आयुर्वेद क्षेत्र के सबसे बड़े ब्रांड डाबर इंडिया के कंप्लीट हेल्थ ड्रिंक डाबर वीटा ने पूरे देश में एक जागरूकता अभियान चला रखा है, जिसके अंतर्गत आज लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार इलाके में स्थित संत एस राम इंटर कॉलेज में रोग प्रतिरोधक क्षमता को लेकर एक विशेष सेशन रखा गया, जिसमें छात्र छात्राओं को इस विषय पर जीवक आयुर्वेदा हॉस्पिटल के डॉक्टर SP तिवारी ने विस्तार से जानकारी दी। इन्होंने इसके साथ ही बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्टैमिना, बेसिक हाइजीन और सेहतमंद आहार के बारे में भी बताया। इस मौके पर स्कूल के 200 बच्चों को डाबर वीटा से युक्त स्पेशल किट भी दी गई। जिज्ञासु बच्चों ने भी इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और डॉक्टर SP तिवारी से स्वास्थ्य से संबंधित कई सवाल पूछे, जिनका उन्होंने संतुष्टि भरा जवाब दिया। इस मौके पर डॉक्टर SP तिवारी और डाबर इंडिया के दिनेश कुमार ने डाबर वीटा के इस अभियान के बारे में मीडिया को जानकारी दी। तो चलिए उन्हें सुनते हैं। मैं डॉक्टर SP तिवारी गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर का स्नातक हूं और प्रेजेंट टाइम में मैं जीवक आयुर्वेदा कैंसर इंस्टीट्यूट में चीफ कंसल्टेंट के रूप में पोस्टिंग है मेरी। मैं वहां कार्य करता हूं। आज मुझे इस संतराम इंटर कॉलेज के प्रांगण में ये डाबर आयुर्वेद फार्मेसी की तरफ से बच्चों को हेल्थ के बारे में बताने के लिए इनवाइट किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में मैं यहाँ आया हूँ और मैंने अपना वक्तव्य भी दिया। तो किस बारे में आपने बच्चों को जानकारी दी? हम बच्चों को आयुर्वेद तथा आयुर्वेद से रिलेटेड इम्यूनिटी के बारे में हमने जानकारी दी कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, आयुर्वेद के एम क्या हैं, आयुर्वेद के द्वारा हम यानी कि जो घातक रोग हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनके लिए हमारी इम्यूनिटी कैसे सतेज बनेगी और कैसे सक्षम बनेगी, इसके बारे में बताने का प्रयास किया हूँ। ये डाबर के प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपने बच्चों को इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई सवाल जवाब किए? हाँ, मैंने डाबर का जो प्रोडक्ट है, जैसे डाबर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जिसमें बच्चों के लिए एक बीटा पाउडर का प्रयोग इन्होंने बताया है जो सामने रखा हुआ है, और उसके बाद में बच्चों को प्रत्येक बच्चे के सामने रख करके बताया गया कि ये बच्चों के ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसमें ब्रेन टॉनिक ड्रग्स हैं, इसके अंतर्गत रसायन द्रव्य हैं जो कि इनकी इम्यूनिटी को प्रभावित करेंगे, इम्यूनिटी सतेज रखेंगे, साथ ही साथ इनके ब्रेन को, मेमोरी पावर को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बाल क्यों झड़ता है? क्योंकि पौष्टिक घटकों की कमी हो जाती है। पौष्टिक घटकों की जब कमी हो जाती है तो परिणाम स्वरूप बाल झड़ते हैं, क्योंकि वात पित्तम पंगु कफम पंगु पंगुमल धातवा वायु नियंत्रित तत्गच्छत मेघवत। शरीर में जो भी कार्य संपन्न होते हैं वो वायु के माध्यम से होते हैं। अगर वायु के अंदर गति गुण होता है और ये वायु जब पित्त को प्रभावित करता है, कफ को प्रभावित करता है मिथ्याहार विहार के कारण, तब तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं। वात पित्त प्रधान त्रिदोष कफ संश्लेषित त्रिदोषज व्याधि होती है, कफ की कमी हो जाती है, वात पित्त बढ़ जाते हैं, तब वहाँ बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं अकॉर्डिंग आयुर्वेदा। लेकिन एलोपैथ की दृष्टि से, मॉडर्न साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो मेलेनिन डिफिशेंसी होती है, प्रोटीन डिफिशेंसी होती है, जिसके कारण भी ऐसा हो जाता है। दिनेश जी, आप इस बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डाबर इंडिया लिमिटेड से। आज हम यहाँ पे संतराम कॉलेज में आए हुए हैं और बच्चों के बीच में हम लोग एक जागरूक अभियान कर रहे हैं डाबर वीटा द्वारा। ये मैं बताना चाहूँगा, ये कैंपेन हमने 2 साल पहले शुरू किया था और लखनऊ में ये हमारा तीसरा कैंपेन है। उत्तर प्रदेश में हम तकरीबन 2 से 2,500 बच्चों को हम लोग इस कैंपेन के अंतर्गत कवर कर चुके हैं। बच्चों को हम लोग बेसिकली जाके जागरूक कर रहे हैं कि कैसे वो अपना मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ मेंटेन रखें। एक पेंडेमिक से हम उभर के आए हैं। हमने ये देखा है कि बच्चे आजकल पढ़ाई लिखाई में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वापस खेलकूद में नहीं आ रहे, ग्राउंड में नहीं आ रहे। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इम्यूनिटी के लिए बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें खेलकूद भी इस उम्र में बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भी हम बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि पढ़ाई के साथ आपको खेलकूद भी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यही हमारा उद्देश्य है कि बच्चों के बीच में जाके उनके हेल्थ के बारे में जागरूक करना। ये अभियान हमारा 15 राज्यों में हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग तकरीबन 25 शहर कवर कर रहे हैं
और हम लोग 10 से 15 हज़ार बच्चों को कवर कर चुके हैं और आगे भी ये जारी रहेगा। कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डाबर के कितने प्रोडक्ट हैं और क्या है उनका जो है परफॉर्मेंस उनकी क्या है? देखिए, परफॉर्मेंस के लिए मुझे मेरे ख्याल से बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम 140 साल पुरानी कंपनी है और अगर 140 साल तक अगर हमें सर्वाइव करना है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट अच्छा अपने आप होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज के संदर्भ में डाबर को किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं कि उसकी प्रोडक्ट एफिशिएंसी क्या है। और रही बात इम्यूनिटी की, देखो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि देखो आयुर्वेद में सिर्फ रोगों को हटाने का ही वो नहीं है, रोगों से कैसे तंदुरुस्त रह सकते हो उसके बारे में भी जागरूकता है। और डाबर जैसे कि आप जानते हैं कि एक बड़ी आयुर्वेद, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी है, तो हमारे विभिन्न ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो इम्यूनिटी को इन्हांस करते हैं, जिसमें बड़ा नाम है जैसे अगर आप चाहो तो च्यवनप्राश। उसी के अंतर्गत हमने वीटा लॉन्च किया है, डाबर वीटा, क्योंकि बच्चे हमने अधिकतम देखा है कि शायद कुछ बच्चों को च्यवनप्राश का जो टेस्ट है वो पसंद नहीं आता, तो इसीलिए आज हमने ये चॉकलेट फॉर्म में पेश किया है। तो ये च्यवनप्राश का एक विकल्प है? जी बिल्कुल, ये आप ये समझिए कि ये च्यवनप्राश का ही एक पाउडर फॉर्मेट है जो चॉकलेट बेस में है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आपको मालूम है कि आप लोगों को क्या करना है। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।